बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फास्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूं साहब बिन अरशद और आप देख रहे हैं फास्ट ट्यूटोरियल्स। और फोटोशॉप CS2 की ट्रेनिंग के अंदर हमने पिछले पार्ट में एक सीनरी डिज़ाइन की थी। आज हम लोग एक चीज़ डिज़ाइन करेंगे, वो है कार्टून, और वो है फेस मिकी माउस का। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है कोई कार्टून जो है इसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है जी, सबसे मैंने पेज इंसर्ट कराया और लेयर्स मैंने इंसर्ट करानी है, लेयर इंसर्ट मैंने करा ली। ठीक है जी, अब इलिप्टिकल मार्कर टूल लिया आपने, शिफ्ट की वजह से आपने इसको सर्कल बना लिया, ब्लैक कलर इंसर्ट करा दिया इसके अंदर। ठीक है, न्यू लेयर इंसर्ट कराते हैं। अब हम दोबारा इलिप्टिकल मार्कर टूल लेंगे और एक इसके ऊपर सर्कल बना देते हैं, कलर, ऑल्टर से इसके ऊपर मैंने इसकी कॉपी निकाली। रूलर इसलिए रखे, देखें एक्यूरेटिंग साइजिंग के लिए मैंने रूलर रखा था कि मेरा साइज जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। भला है आपकी आंखें नहीं मान रही होंगी, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, 3 लेयर्स हो गए, 3 लेयर्स को मर्ज कर दें। मर्ज हो गया। ठीक है, अब मैं मिकी माउस की स्किन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। येलोइश स्किन होती है, ब्राउनिश येलोइश स्किनी कलर जो होता है वो हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सही है कलर बिल्कुल। देखें मैंने इसी लेयर पे बना दिया, आप देख रहे हैं इसको। अभी लेयर पे जो है वो नहीं ली थी मैं लेयर इंसर्ट कराता हूँ, Ctrl+Shift+N। लेयर इंसर्ट कराने के बाद जब मैं इसमें कलर फिल करूँगा ऑल्टर बैक स्पेस की मदद से, तो ये मूवेबल होगा। ऑल्टर शिफ्ट से एक और कॉपी निकाल लेते हैं इसकी, 2 कॉपियाँ हो गई। ठीक है, दोनों को मर्ज करें, Ctrl+T, सेट कर दें इसको। सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, येलो ब्लैक वाली लेयर को कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कीजिए और E और C कर दीजिए इसको यहाँ से। ठीक है जी, ये सेंटराइज हो गया पूरा आपका मिकी माउस। अब आपने क्या करना है कि इसको न्यू लेयर लेके इंसर्ट करानी है। एक लेयर आपने ऐसे बनानी है इसकी, बताया ये चीज़ें देखने में बड़ी अजीब सी लग रही होंगी क्या हो रहा है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक सर्कल और मैं देता हूँ उसको, ऑल्टर बैक स्पेस Ctrl+D, उसी लेयर पे बना दिया मैंने। ठीक है जी, यहाँ तक देख लेते हैं पहले दोबारा से। एक लेयर पे एक सेल बनाया, दूसरा ये बनाया, 2 ये बनाया, 3 लेयर्स ये बना के मर्ज कर दी। फिर एक लेयर पे ये बनाया था, तो 2 लेयर्स की कॉपी निकाल के दोनों को मर्ज कर दिया। थर्ड वन पे ये बनाया। ठीक है, फिर हमने एक शेप और ड्रॉ किया इस तरीके से, और इस शेप को हम Ctrl+T ट्रांसफॉर्म करके छोटा करेंगे और उसको यहाँ ला के रखेंगे। ये मिक्की माउस का गाल है। ठीक है, कॉपी निकाल लें, Ctrl+J डुप्लीकेट, Ctrl+T फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये देखिए शेप आ गया मिक्की माउस का। इन 5 येलो येलो लेयर्स को मर्ज कर दें। ठीक है जी, 3 लेयर्स ये थी आपने मर्ज कर दी, फिर 5 लेयर ये थी आपने उनको मर्ज कर दिया। यानी कि अपना काम जो है ना आपने समेटना है। जितना जल्दी आप काम समेटेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा आपके काम में से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़। आगे बढ़ते हैं, लेयर इंसर्ट करा के सबसे पहले इसकी हम आइज़ जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर यहाँ पे एक और इसी शेप को इंसर्ट कराया, इसको वाइट कलर देंगे हम। ठीक है, वाइट कलर दिया, ऐसी बात है, आँख है, आँख का कलर वाइट होता है।
ठीक है, सेलेक्ट करेंगे इसको। देखो इस वाली लेयर के ऊपर जब मुझे ये लेयर दोबारा सिलेक्शन बनानी है इस लेयर की, तो मैं इस वाले हिस्से के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ। कंट्रोल दबाया मैंने और क्लिक कर दिया, तो देखें उसी हिस्से की जो भी सिलेक्शन होगी लेयर की वो सिलेक्ट हो जाएगी दोबारा से। सिलेक्ट होने के बाद अब मैं इसको ब्लैक कलर करके जाऊँगा क्योंकि मुझे स्ट्रोक देना है। एडिट में गए स्ट्रोक, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे आप और स्ट्रोक दे देंगे इसको। ठीक है, स्ट्रोक आपको पहले भी बताया कैसे देते हैं। मैं इसकी एक आंख ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, कलर मैंने इसको दिया, ठीक है, और उसकी मैंने एक और कॉपी निकाल ली। दो आइज़ बना दिया आपने इसकी, मर्ज कर दिया दोनों को, काम समेटते जाएं। अब हमने इसकी नोज़ बनानी है, लेयर इंसर्ट कीजिए एक और, जी नोज़ आ गई। नई लेयर के ऊपर एक लेयर और इंसर्ट करा लीजिए, एक और खाली लेयर। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीज़ यकीनन। अब जो उसका फेस बनाने का तरीका है थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट है, तो उसका जो हमने माउथ बनाना है, माउथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी सिलेक्शन को बनाते हैं एक और कुछ यूँ करके, ठीक है, या चाहें तो लंबी बना लें, जैसे चिल चाहे आप बना लें इसको, ठीक है। ये देखें इस तरीके से बना लेते हैं ताकि जो है वो समझ में आ जाए हमारी। यहाँ तक बना लिया। एडिट में स्ट्रोक देना है इसको, ब्लैक कलर का स्ट्रोक अप्लाई कर दिया आपने। अब चूंकि ये नई लेयर पे बना हुआ है तो इजीली जो है ये कट जाएगा। किस तरीके से देखें अब आप, यहाँ से आप लेते हैं रेक्टेंगल मार्को टूल, सेलेक्ट कीजिए इसको इतना और डिलीट कर दीजिए। जो सिलेक्शन के अंदर पार्ट था वो डिलीट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फेस आया कुछ, इसको हम छोटा करते हैं, मिक्की माउस का। इसी वाले जो लेयर है ये कटी हुई, इसी की एक हम डुप्लीकेट लेयर लेते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, इसको छोटा करेंगे यहाँ से। ये देखिए जी ये आ गया, देखें ये बाहर निकल रहा है, इसको बाहर नहीं निकलने दीजिए। पॉइंट टू पॉइंट मिला। इन दोनों का क्या करना है कि इन दोनों को आपने मर्ज कर देना है यहाँ से, ठीक है। मर्ज करने के बाद यहाँ पे एक टूल है हमारे पास, ये देखिए इसका नाम है मैजिक वैन टूल, शॉर्टकट की इसकी W से है। जब मैजिक वैन टूल का काम बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है कि ये सेम कलर पिक्सल को सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि जहाँ पे एक जैसे कलर होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। कैसे, ये देखिए सेम हो गया, सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। जो भी लेयर्स पे होगी तो मैंने फिलहाल पर क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, इसने मैंने इसको कलर दे दिया, ठीक है। शेप आ गया इसका। अब क्या करना है, एक लेयर और इंसर्ट कराएं, आखिरी लेयर है हमारे पास। ये लेयर इंसर्ट कराने के बाद एक शेप और बनाएंगे आप जिसकी टंग लगेगी, ठीक है। ये आपने बना ली। कलर इसको आप जो है वो रेड दे दीजिए। अब ये ज़बान जो है वो बाहर निकली हुई है, इस ज़बान को अंदर करना है आपने। वही आप करेंगे जो मैं आपको बताया था लास्ट टाइम, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। देखें समझ लें इसको दोबारा से, ये देखें ये आपके पास समझ लें ये वो गुलदान है, ठीक है, ये आपका गुलदान है और ये वो चीज़ें जो लाइंस हमने बनाई थी पॉट के ऊपर। अब इसको रखा हुआ है, इसको हमने जाके कर दिया कंट्रोल ऑल्टर G, इसमें चला गया ये, ठीक है। ये देखें सही। तो इस तरीके से जो है हमने इसको, अब मैं यहाँ रख के इसको काटता या करता तो ये ज़रा मसला हो जाता। ये देखें कितने सिंपल तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया। मर्ज कर लीजिए इन सब लेयर्स को। फाइनल वर्किंग की तरफ चलते हैं। कंट्रोल T, थोड़ा सा हम इसको शेड देंगे मिकी माउस को। शेडिंग देने के तरीके से मैं आपको बताता चलूँ। डॉस टूल की मदद से शेड लेते हैं, 50% पर रखा माइलस्टोन। देखें क्लिक करते जाइए, इस वक्त उसका साइज़ जो है वो 100 है, ठीक है। 1 2 3 4 फिर 100 पे रख दिया आपने ब्रश, ठीक है। दोबारा से हम शेड लेंगे, 100 नंबर के ब्रश से हम शेड ले लेते हैं। यहाँ पे देना है हमने, ठीक है। एक ब्रश छोटा कर जाइए, क्लिक करते जाइए,
ठीक है जी, शेडिंग आपने प्रॉपर कर दी। इसी तरीके से शेडिंग आप आइस के ऊपर भी दीजिए। आइस के लिए जो आप ब्रश लेंगे वो होगा तकरीबन 25 का रख लेते हैं, मैक्स है बहुत है 25। ठीक है, इस रूलर को जो है ऊपर ले जाएं थोड़ा सा और 25 के ब्रश से क्लिक करना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गया। फिर 25 दिया हमने, यहाँ आ गए 1 2 3 4 5। ठीक है, नोज पे दे देते हैं, नोज पे हम दे देते हैं 50% से। ठीक है जी, नोज आ गई। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए जी, शेडिंग जो है मिक्की माउस की शेडिंग भी कंप्लीट हो चुकी। लेयर्स मैच करके शेडिंग दी थी हमने। इस पूरे मिक्की माउस को हम शेड दे देते हैं। सेलेक्ट करें, कंट्रोल क्लिक, लेयर सेलेक्ट, देखिए पूरी लेयर सेलेक्ट हो गई कंट्रोल क्लिक करने से। अब आप एडिट में जाकर इसको स्ट्रोक दे दीजिए। ये देखिए ये स्ट्रोक आ गया आपका। अब आप जाएंगे इसके ड्रॉप शेडो में, मिक्की माउस का ड्रॉप शेडो ज़ाहिर कीजिए। ठीक है, डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज, ज़बरदस्त। अब आपने क्या करना है कि बैकग्राउंड क्रिएट कर दें इसका एक। फिल्टर, स्टाइल एक्सट्रूड। देखिए जी, हमने मिक्की माउस क्रिएट किया। आज हमने एक शेप भी बनाया और किस तरीके से शेप्स के तरीके से हमने जो है मिक्की माउस को बनाया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पेन टूल से बनाने बैठेंगे और बनाएंगे तो बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में। तो सिंपल आप देखेंगे कितने खूबसूरत लुक के साथ ये मिक्की माउस हमने जो है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आज हमारी ये क्लास थी कार्टून मेकिंग की, जिसमें मिक्की माउस बनाया। इस तरीके से हमारी जो है आगे 1-2 क्लासेस रह गई हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।